बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़म खान और मैं हूं मज़म खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। और आपको पता है कि हम शुरू करते हैं हमेशा महापुरुष कुंडली से यानी एरीज से, और ये डेट्स हैं 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक प्लैनेटरी कंडीशन क्या होगी और आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और आपको ये भी पता है कि हम पहले सेशन में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर 4 पढ़ते हैं, फिर अगले सेशन में 4, फिर अगले सेशन में 4। हम तो 3 ये सारे सेशन होते हैं जिसमें हम आपका हफ्ता कैसा रहेगा। वो लोग जो बाय सन साइन एरीज हैं, और एरीज हमेशा ये बात याद रहे कि 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के दरमियान जो पैदा होते हैं ये सब लोग एरीज हैं। एरीज का लॉर्ड मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको ज़िंदगी में एक डिफरेंट किस्म की करज देता है, अथॉरिटी देता है, पावर देता है, प्रेस्टीज देता है, ऑनर देता है, फाइट देता है, करज देता है, और आप में एक ऐसी स्ट्रेंथ जनरेट करता है जिसकी वजह से आपका मुआशरे या सख्तियों के ख़िलाफ़ लड़ने का आपको मौका मिलता है, और आप अपनी ज़िंदगी में उन सख्तियों से लड़ने की वजह से मोस्टली बहादुर कहलाते हैं। तो एरीज का लॉर्ड इस वक्त है उनसे 3rd हाउस में, जेमिनी में, विद जुपिटर। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी अपने ही घर में, लेकिन रेट्रोग्रेड। और ये बात याद रहे कि जब भी कोई बड़ा सैयारा और ख़ास तौर पर मरकरी अपने ही घर में रेट्रोग्रेड हो तो उसकी रेट्रोग्रेडेशन जो है उसको बहुत ख़ास अहमियत नहीं होती जब तक सन उसके साथ ना हो। तो इसलिए बहुत सारे आपने लोगों ने सुना होगा कि जो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो यूँ हो जाएगा, तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो ये हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सन की कोई उनके साथ पोजीशन नहीं बनती। तो इसलिए मरकरी का रेट्रोग्रेड होना कोई मानी नहीं रखता। तो जब भी आपके असेंडेंट का लॉर्ड तीसरे में जाए और जाकर छठे में आए और जाकर अफ्लिक्टेड ना हो, विच इज़ नॉट नेगेटिव, अफ्लिक्शन का मतलब है नेगेटिव, तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको ये बताता है कि ये जो आपका वीक होगा इसमें प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो आपकी बहुत फेवर में रहेगी। आप अपनी अकल से काम करने, ईमेल्स करने, इंटेलिजेंस सेल करने, अपनी सर्विसेज देने के लिए पैदा हुए हैं और आप ये सर्विसेज देंगे। और तीसरे का लॉर्ड जब भी छठे घर में जाए और जाकर स्ट्रांग हो जाए तो आदमी को हमेशा ये लगता है कि मैं अपने किए हुए कामों पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो एरीज़ हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये जो वीक होगा उसमें ख़ास तौर पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये डेट्स जो होंगी ये इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप अपनी अकल को इस्तेमाल करके, अपनी सर्विसेज देकर, अपनी इंटेलिजेंस बेचकर, अपने वर्ड्स बेचकर, लिटरेचर बेचकर, कंट्रीब्यूशन करके, काउंसलिंग करके, टीचिंग करके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जो बिल्कुल सराही जा रही हैं। तो आपको ये जिस वक्त ये जो वीक होगा ये आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का एक कॉन्फिडेंस देकर जाएगा, और यही कॉन्फिडेंस किसी भी आदमी को चाहिए होता है अगर वो अपने करियर में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेल करेगा। तो मेरी नज़र में जो एरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन है इस वक्त अपने आप को, अपना टैलेंट शोकेस करने की। जब भी आप अपना टैलेंट शोकेस करते हैं या लोगों को दिखाते हैं कि मैं क्या एबिलिटी लेकर पैदा हूँ, तो उसका आपको काफ़ी सारा एडवांटेज हो जाता है, और आप अपनी अकल को, अपने नॉलेज को, अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा करियर की तरफ ही लेकर जाते हैं। और करियर बनाना आई थिंक एरीज से बेहतर और कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि मार्स आपको वो करज देता है, वो पावर देता है, वो स्ट्रेंथ देता है जिसकी वजह से आप एक डिफरेंट आदमी बनकर आते हैं। सन से ये दूसरा घर है, सन है ल्यू में, तो दूसरा घर होता है कि पैसे जमा करने का, पैसे आने का। आप अपनी सर्विसेज जिसको देंगे उसके वजह आप काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। और ये बात याद रहे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये टाइम है अपनी कंसल्टेंसी देने का, सर्विसेज देने का। जब भी आप किसी को कंसल्टेंसी दें, सर्विसेज दें, तो अपनी मेहनत, जिसे मेहनताना कहा जाता है, पूरे तरीके से आप अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। सो क्योंकि आप अपनी सर्विसेज में दी अल्टीमेट कॉम्पिटेंट हैं तो अपना गेन्स हासिल करें, आपको एडवांटेज मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एरीज के लिए रुपया, पैसा कमाना, टैलेंट, सफ़र, कम्युनिकेट करना, अपनी सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट पैसे कमाने में कतई तौर पर कोई शर्म की बात नहीं। ये महीना, ये वीक आपको हर हाल में पैसे देकर जाएगा। सो एरीज खुश रहें।
और ये बात भी यहाँ पर मैं करता चलूँ कि जो स्कॉर्पियो हैं, क्योंकि उनका लॉर्ड भी मार्स है, तो उनके 10th में इस वक्त सन आया हुआ है जो पॉजिटिव है, तो बेहतर हो जाएगा। टॉरियन वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई के दरमियान पैदा हुए हैं, ये सब टॉरियन हैं। इनका लॉर्ड है वीनस। वीनस इज़ ए फीमेल प्लैनेट जिसको कहा जाता है द गॉड ऑफ फ्रूट एंड फर्टिलिटी। हम उसे जब भी अपने अंदाज से पढ़ते तो हम उसे बेनिफैक्टर क्या कर उसको अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। वीनस अपने ही घर से 5वें में विद मरकरी, क्या बात, 5वां और 9वां कॉम्बिनेशन ये बनेगा। और आपके 4थे और 10वें में सन इस वक्त खड़ा है। तो जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड उठकर 5वें में 9वें में जाए तो आप हमेशा देखते हैं अपने दोस्तों की तरफ, अपने चाहने वालों की तरफ, जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तरफ, या जो आपसे प्यार करते हैं आप उनकी तरफ। तो ये जो टाइम है टॉरियन के लिए, मैंने पहले भी कहा था, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। और उनका जो लॉर्ड है वो जाकर मरकरी के साथ, मरकरी अपने ही घर में जाकर बैठ गया। तो ये एक बहुत ही कमाल एस्पेक्ट्स इस वक्त बनते हैं। तो आपको भी ट्रेड करने में बहुत फ़ायदा होगा, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो नई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो इश्क में इन्वॉल्व हुए हैं उनको अच्छी डेट्स या अच्छे तरीके से उनको मिलने के चांसेस हो जाएंगे। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेहतर चांस होगा। सो मुझे कहीं ये नहीं लगता कि टॉरियन के लिए कहीं भी कोई अनसर्टनिटी या नेगेटिविटी होगी। मैंने पहले भी ये कहा था कि इस साल टॉरियन का कुछ बहुत ही ख़ास किस्म का एक दाव लगा हुआ है, या उनकी ज़िंदगी में किस्मत उन पर पूरे तरीके से मेहरबान है जिसका वो फ़ायदा उठाएंगे ही। तो जब 5वें और 9वें का लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग हो तो बहुत फ़ायदा होता है। और सन अपने ही घर में है तो आपके 10th और 4th में। 10th होता है स्टेटस बढ़ाने का, आपकी इज़्ज़त कमाने का, लोग आपको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देंगे, कमाल आपकी बेहतरियाँ होंगी, शोहरत होगी। घर वाले भी और ख़ास तौर पर वालदा आपकी मदद करने के लिए भागेंगे। वो अपनी जगह पर तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन उन्हें भी लगेगा कि उनकी इज़्ज़त आप बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने आपके लिए आप उनके लिए उनको रिटर्न की सूरत में देंगे, जिसकी वजह से टॉरियन के लिए ये वीक और ख़ास तौर पर ये जो डेट्स हैं 11, 12, 13, 14 ये बहुत ही कमाल डेट्स हैं। बेहतरी के मामलात रहेंगे, इनको लेकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टॉरियन ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अपनी सेहत पर थोड़ा सा ख्याल करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें। कोई बहुत परेशानी की बात तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी तो प्लैनेट्स की कहीं है नहीं, तो इसलिए मजमूई तौर पर आप ठीक रहेंगे। थोड़ा सा कंसर्न कर लें अपने बारे में। और दोस्तों, यारों, प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, लोगों, पब्लिक, टीचिंग, काउंसलिंग, पब्लिक के साथ फिरना, सैर करना, मस्ती करना, इन सब से आपको फ़ायदा होगा। जेमिनाई, वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए हैं, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मरकरी जो है वो जेमिनाई में आकर एक्सॉल्टेड होता है, और लोग इस बात को बहुत सारा इसलिए नहीं सुनते कि कभी किसी ने उन्हें प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी ना पढ़ाई, ना समझाई, ना ही उन्हें पता कि इसकी रीज़न क्या है। तो इसलिए मुझे एक आदमी ने ये कमेंट भी किया था, जी आप हमें एक डिफरेंट ही किस्म की एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, हमने तो ये कभी नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी ने सिखाने की कोशिश नहीं की। और जो किताबें हैं, किताबों में जो रिज़ल्ट देते हैं या लिखा जाता है, वो पूरी सच्चाई इसलिए नहीं होती कि कोई भी आदमी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की पूरी मिथ ना आपको समझाता है ना समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी इज़ टोटली डिफरेंट दैन बुकिश एस्ट्रोलॉजी। बहरहाल, जो जेमिनाई है उनके 4th में मरकरी अपने ही घर में विद वीनस, और 15-16 तारीख को जाकर उनको ट्राइन आ जाएगी मून की भी। और लकीली कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो जेमिनाई को तो मैंने हमेशा ये कहा कि जेमिनाई इंटेलिजेंट के लिए सुपरस्टार्स होते हैं। सुपरस्टार जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको अपनी अकल पर इतना नाज होता है जिसकी वजह से वो कहीं भी खड़े हो जाएं वो कामयाब हो ही जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो जेमिनाइज़ हैं ये कंसल्टेंट होते हैं, ये बिजनेसमैन कभी नहीं होते। ये मार्केटिंग के लोग हो सकते हैं, पब्लिक के लोग हो सकते हैं, पब्लिक को एक दूसरे से जोड़ने के लोग हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कम्युनिकेटर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन नहीं होते। हम इसे कहते हैं कमर्शियल कंसल्टेंट। ये कमर्शियल कंसल्टेंट हो। तो एक 10th में और 4th में जब भी आए तो आपको घर की खुशी आने के साथ साथ
घर बनाने में, कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदने में, ओहदा रुतबा मर्तबा स्टेटस ऑनर बढ़ाने में बेशुमार किस्म के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ही आते हैं जिनको आप ख़ुद से बढ़ा लेंगे ही। सो बिल्कुल भी कतई तौर पर किसी भी एंड पर रुकने की ज़रूरत अब नहीं है। ये जो आपकी डेट्स आ रही हैं 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे के सारे डेज़ आपके लिए बहुत ही शदीद शानदार हैं। इनमें आप घर से भी खुशी पाएंगे, जो आप काम करेंगे वो भी खुशी की तरफ जाएगा, बेटा बाप को, बाप बेटे को, फैमिली को, फैमिली बच्चे को, बच्चा फैमिली को, हर तरीके से सपोर्ट करने की, शोल्डर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कामयाबियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। सो किसी भी एंड पर कोई चीज़ नेगेटिव होने, फंसने का कोई एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। जो लोग शादीशुदा हैं इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो उठकर आ गया है अपने ही घर से, जो उसके मरकरी के घर में। तो थोड़ा सिर्फ ये ख्याल रहे कि आपको इख्तलाफाती सूरत हाल तब पेश आ सकती है जब आप अपनी बेगम से या अपने पार्टनर से लड़ें। फैमिली वाले उन सारी चीज़ों से बचा कर लेंगे तो बेहतर ये है। मेरे अब्बू कहते होते थे कि पुत्र जिधर नाल रहना ना उधर लड़ना नहीं। इससे मुराद ये है कि जिसके साथ ही आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके साथ रहने की, उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको प्यार से अपने सीने से लगा लें, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो म्यूचुअल कंसर्न जो हैं वो बेहतर रहते हैं हमेशा ही। तो आपके भी म्यूचुअल कंसर्न को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मरकरी जो है वो टोटली तौर पर सैटर्न के अपोजिशन नहीं लेता, तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात याद रखिए कि आपके घर से, जेमिनी से लियो तीसरे में है। जब भी लियो तीसरे में होता है तो छोटे बहन भाई और जो ट्रैवलिंग होती है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सन वहीं पर मौजूद है, तो आप छोटों की खिदमत करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, लोगों को इल्म बांटते हुए, अपने वर्कर्स पर, जूनियर्स पर, जो आपके साथ घर में काम करते हैं उन पर काम करते हुए हमको ज़्यादा बेहतर देंगे, नताइज देंगे। और ये भी हो सकता है कि आप उनकी सपोर्ट करें और रिटर्न में वो आपको इज़्ज़त दें। तो ये बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन इस वक्त बने हुए हैं जेमिनीज़ के लिए। तो जेमिनी एंजॉय करें, कुछ नहीं होता। कैंसर की वाली पोजीशन जो है ना, कैंसर का लॉर्ड मून आज लिब्रा में है, राहु केतु के साथ इस वक्त है। राहु की दूसरे एंड पे बैठा हुआ है, मगर केतु की उसको कंजंक्शन होने की वजह से थोड़ा सा पहले दिन 10-11 ये जो तारीख हैं इनमें थोड़े से डामाडोल रहेंगे, लेकिन 12 तारीख को फिर एस्पेक्ट्स अच्छे बन रहे हैं। 13-14 को भी एस्पेक्ट अच्छे बनेंगे, सन के साथ उनकी ट्राइन जाकर बनेगी। तो वो जो लोग कंसेरियन हैं बाय सन साइन, कंसेरियन वो लोग हैं जो जून 21 से लेकर जुलाई 21 तक पैदा हुए, वो सारे के सारे कंसेरियन हैं। इनका लॉर्ड है मून। जिनका लॉर्ड बाय बर्थ मून अच्छा बैठा हुआ है वो तो हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते हैं, लेकिन जिनका मून बाय बर्थ सन के साथ अपने ही घर में बैठा तो ये एक नेगेटिविटी है। उनकी ज़िंदगी में उनकी शादियां नहीं चलती, डोमेस्टिक अफेयर उनके ख़राब रहते हैं। इस बात पर थोड़ा ध्यान देने के साथ साथ, चूँकि मून की पोजीशन आज नहीं कल परसों के बाद जाकर बेहतर होगी, तो जो कंसेरियन है उनके लिए ख़ास तौर पर 13-14 ये वाली जो डेट्स हैं ये अच्छी डेट्स हैं, जिनमें जाकर सन के साथ क्योंकि ट्राइन बनेगी तो उनको एडवांटेज हो जाएगा 5वें 9वें का। और ये बात भी याद रहे कि एरीज़ से, क्योंकि एरीज़ महापुरुष कुंडली है, तो ये 8वां घर बनेगा जहाँ पर जाकर प्लैनेटरी कंडीशन अफ्लिक्टेड होगी। तो थोड़ा सा एहतियात आपको ये करनी पड़ेगी कि ये जो टाइम गुजरेगा कंसेरियन का, पहले 4 दिन 10, 11, 12, 13, इनमें थोड़ा सा एहतियात करें और हर मामला है ज़िंदगी में रुके रहें, जैसे हैं जैसे गुजारें। सन के साथ जब ट्राइन बनेगी, तो मैंने आपको पहले बताया है, तो उस दिन जाकर आप ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और लोगों से, वालिद से, दोस्तों से, दूसरों से, एजुकेशन से, ट्रैवलिंग से, कहीं काम करने से, किसी की सपोर्ट के साथ काम करने से आपको एडवांटेज हो जाएगा। कंसेरियन औरतों और मर्दों को इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त वो अपने घर पर, फैमिली में, बीवी के साथ ताल्लुकात, जो भी ताल्लुकात बने हुए, इन सब चीज़ों को वो बहुत पॉजिटिव तरीके से देखे और किसी भी तरीके से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एक मामले में उलझते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जो आपको नहीं करनी है। तो कंसेरियन को मैंने पहले भी ये कहा था कि थोड़ा इंतज़ार करना है,
अगले साल तक जब इस इंतज़ार से निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी। सो नो वरीज़। और इस सब की वो कहता है ना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो शाम गुजर जाएगी। सुनो, परेशानी नहीं है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब हम आगे पढ़ेंगे जाकर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।